सुबह के बज रहे हैं 9 और हम आ गए हैं अपने किचन में अपना जो रूटीन है उसको पूरा करने। यानी हर हाउसवाइफ का यही रूटीन रहता है, सब काम करने के बाद किचन में एंट्री करना मतलब रहता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह 9 बजे से हो रहा है और आज है संडे का दिन, मतलब छुट्टी सा रहता है तो हर काम थोड़ा आराम से होता है। तो संडे वाले दिन मतलब सबसे पहले उठ के झाड़ू वगैरह लगा के क्लीनिंग करके, मतलब जितनी डस्टिंग वगैरह सब कुछ करके पोछा वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद नहा के सीधा पूजा, तब जाके हम किचन में आते हैं। और बाकी दिन रहता है तो सबसे पहले उठते ही थोड़ा सा तो एक बारी चाय हम लोगों ने सुबह ही मतलब पी लेते हैं। तो दोबारा बस चाय मतलब ये हुआ ना कि चलो बच्चों की छुट्टियां हैं तो मैगी बना लेते हैं। तो आज मेरा भी मन कर रहा था बहुत दिनों बाद मैगी खाने का। तो वैसे तो मैं अक्सर ही कुछ सब्जियां वगैरह बॉयल करके और इस तरह से मिला के कुछ दे देते हैं, लेकिन आज जब मेरा मन कर रहा है मैगी खाने का तो थोड़ा सा इसको अच्छे से फ्राई करके और बनाएंगे, जैसे मतलब बेसिक तरीके से मैगी बनती है प्याज टमाटर वगैरह डाल के। तो इसको मतलब इसको बना लेंगे और इसके साथ बना लेंगे चाय। तो हमारा जो है मॉर्निंग का यही ब्रेकफास्ट रहेगा। तो एक तरफ बन रहा है मेरा चाय और उसके बाद इंडक्शन पे रख दिए हैं और इधर कढ़ाई में डाल लेंगे। तो चाय में दूध डाला है ना ठंडा, तो इसलिए अभी इसमें उबाल नहीं आ रहा है। और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो जब भी कोई सब्जी बनाए, मैगी बनाए या कुछ भी बनाए, लेकिन कोशिश करें कि तेल की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रहे। और ये ना कुछ दिनों से मेरे अंदर सुधार आया है कि आप कोई भी चीज़ बनाते ना थोड़ा सा कम तेल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हेल्दी रहेगा। और तो प्याज, बस मिर्चा डाला है, प्याज और टमाटर, इस तरह से जब सब कुछ फ्राई हो जाएगा तब अपने जो है मसाले डाल देंगे और मैगी डाल के पानी डाल के बॉईल कर देंगे। बस ये बिल्कुल सिंपल तरीका, बेसिक तरीका है। और मैगी तो कैसे भी बना लो ना तो अच्छी ही लगती है। जब प्याज लहसुन टमाटर ये सब कुछ फ्राई हो जाए तब अपने मसाले डाल के मिला लेंगे और उसके बाद पानी डाल दिया है और मैगी बॉयल हो जाएगी। तो इजी सा हमारा ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब तक बॉयल हो रहा है तब तक हम भिंडी को काट लेंगे, क्योंकि दोपहर के खाने में बनाएंगे भिंडी। और आज काम को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि जाना है मार्केट ग्रोसरी की शॉपिंग करने, सामान किराने का लेने, जो किचन में मतलब ज़रूरत पड़ता है ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो आज जाएंगे लेने। तो बस जल्दी जल्दी काम को अपने ख़त्म कर रहे हैं। और भिंडी को जैसे एक तरफ से बॉयल हो रहा है तो क्या ही बैठना और अपने काम में लगे रहो। भिंडी काटने में टाइम तो लगता है, एक एक दो दो भिंडी ले ले काटो तो लगता है बहुत टाइम लगता है। तो भिंडी को खड़े खड़े ही जब तक बॉयल हो रही है मैगी ना तब तक मेरी भिंडी भी कट जाएगी। तो भिंडी को बहुत छोटा नहीं काट रहे हैं, कभी मतलब छोटा भी काट लेते हैं, लेकिन इसको थोड़े लंबे लंबे फिंगर मतलब साइज़ में काट रहे हैं। प्याज डाल के बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। बस इसमें प्याज मिर्चा ही डालेंगे और फ्राई करके बनाएंगे तो सूखी सी सब्जी दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जब तक मेरी मैगी बन रही है ना भिंडी की कटिंग हो चुकी है, यानी भिंडी जो है ना कट चुकी है। तो इस तरह से मल्टीपल काम करना चाहिए किचन में आते वक्त, सिर्फ एक काम नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ 2-4 काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे दाल को बिठा देना एक तरफ और उसके बाद सब्जी काट लेना साथ के साथ। तो ये काम जो है ना बहुत आसान तरीके से होता है, मतलब बिल्कुल आसानी रहती है। और किचन में जो आपका जो टाइम है ना वो टाइम पूरी तरह से आधा हो जाता है। अगर 1 घंटे लगते हैं ना तो आधे घंटे में हमारे काम हो जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो हल्की फुल्की कोई क्लीनिंग कर लें, कोई एक कोना पकड़ लें जिसको किचन को मतलब साफ़ करना है तो खाना बनाते वक्त कर ले। तो देखिए मेरी जो मैगी है तैयार हो गई है। तो बस बच्चों को प्लेन दे देंगे और जो हमें मतलब हमको खाना है और हस्बैंड को जो खाना है तो उसमें थोड़ा सा मिला लेंगे मिर्चा पाउडर, हल्का सा, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। तो बस लाल मिर्चा बहुत कम ही है एकदम, और ये मैगी टेस्टी वाली तैयार हो गई है।
तो सुबह का मेरा नाश्ता कुछ बनाने का आज मन ही नहीं कर रहा था तो हम सोचे कि चलो मैगी ही बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठो ना तो समझ में आता नहीं है कि क्या बनाए, लेकिन ये अगर रात में ही डिसाइड कर लेना तो ज़्यादा सही रहता है। अगर रात में डिसाइड कुछ कर लिए होते तो इस तरह से अनहेल्दी चीज़ें ना खाना पड़ता ना बच्चों को देते, मतलब मॉर्निंग में तो नहीं देते, सैटरडे को ही देते हैं जब स्कूल जाना होता है तो एक दिन अलाउ रहता है स्कूल में, तो सैटरडे को देते हैं। लेकिन अगर पहले ही सोच लो कुछ हेल्दी चीज़ें तो अनहेल्दी चीज़ें खाने से बच जाएंगे। लेकिन कभी कभी चलता है, कोई बात नहीं, बस कभी कभी स्वाद भी लेके चलना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और हस्बैंड जी तो बिल्कुल भी मैगी खाना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन किसी तरह से मना लिए हैं कि चलो 2-4 चम्मच खा लीजिएगा तो थोड़ी सी भूख जो है शांत हो जाएगी, तो हमको आराम से टाइम मिल जाता है खाना बनाने का। ऐसा है ना कि अगर ब्रेकफास्ट सुबह नाश्ता ना रहो ना तो फिर सब लोग को बहुत जल्दी रहती है, जल्दी कुछ दो जल्दी कुछ दो, इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। और बच्चे तो जल्दी भूख लग जाता है बच्चों को, तो इसलिए उनको भी बोल दिए कि आज थोड़ा बहुत आप भी खा लीजिए ताकि 1 घंटे में मेरा खाना बन जाएगा। तो ये सब क्लीनिंग करने मतलब सफाई वगैरह करने के बाद 9 बज ही जाते हैं, पूजा पाठ करने के बाद। तो उसके बाद समझ में आया नहीं क्या बनाए, तो मैगी पड़ी हुई थी, चलो मैगी ही बना लिए हैं। उसके बाद सीधा ही फिर आ जाते हैं अपने किचन में और लग जाते हैं अपने काम में। तो प्याज को काट के रख देंगे, तो जैसे भिंडी में प्याज काटना है तो उसको काट लेंगे और 4 से 5 प्याज और काट के रख लेते हैं, जो 1-2 टाइम के लिए चल जाता है। जैसे कभी जल्दी हो, अचानक से किचन में आया और बच्चे फ्राई राइस बनाने के लिए बोल दिए या फिर कुछ भी बनाना है ना, तो प्याज ज़रूर 2-4 काट के एक्स्ट्रा ज़रूर ही रख लेते हैं हम, और धो के उसको डिब्बे में रख देते हैं, तो आराम से 2-3 दिन चल जाती है। मतलब ये यूज़ होता रहता है, कभी सलाद बनाना हुआ तो भी अचानक किसी को खाना है तो जल्दी बन जाएगा। तो प्याज की कटिंग वगैरह ना काट के 1-2-4 रख ही लेना चाहिए डिब्बे में, कंटेनर में किसी, तो आराम से वो चल जाता है और काफ़ी आराम रहता है। तो देखिए इस तरह से डिब्बे में भर के, जो मिठाई वाले डिब्बे रसगुल्ले वाले आते हैं ना मिठाई की दुकान से, इस तरह के डिब्बे आते रहते हैं, तो इस तरह से इसमें रखो तो बिल्कुल फ्रेश रहती है और ख़राब भी नहीं होती है। तो ये 2 से 3 मतलब 1-2 से 3 टाइम तक चल जाती है, जल्दीबाजी हो तो इधर सब्जी मतलब आधा काम किचन का करने के बाद हम चले आए फिर बेडरूम में कि इधर भी काम फटाफट कर लेंगे। बिल्कुल सब कुछ हो गया है, बस बेड को सही नहीं किए थे तो इसको सही कर लेंगे, पोंछ के ये बिल्कुल साफ़। अब बाकी तो सब कुछ मतलब हो ही गया है, तो बस यही वाला रूम झाड़ू लगने को बाकी रह जाते हैं। जैसे फ़ैन वगैरह चलता है और बच्चे सोए रहते हैं तो नहीं लगाते हैं, हम छोड़ देते हैं इसको। तो इस वाले रूम में झाड़ू लगा लेंगे, साथ के साथ पोछा भी लगा लेंगे और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बाकी पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बस इसी वाले रूम को छोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, सारे काम मेरे ख़त्म मतलब नहीं हुए हैं, आधे ख़त्म हो गए हैं, आधे अभी बचे हुए हैं। तो सारे काम हो ही गए हैं, थोड़े बहुत बस खाना बनाना है, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया था और 9 बजे से ब्लॉग की शुरुआत किए हैं, तो सब कुछ साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है और बस मुझे लंच ही बनाना है। उसके साथ कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं और अभी बना लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं। तो एक रूम साफ़ हो गया है बिल्कुल एकदम, मतलब सभी हो गया है, लेकिन जो ये रूम बाकी था उसको साफ़ करके फिर से आ गए हैं अपने किचन में। और किचन में भिंडी की सब्ज़ी काट के ही गए थे और उसके साथ प्याज वगैरह, और ये जो चुकंदर रखा हुआ है ना, तो ये एक टास्क लिए हैं कि पूरा एक दिन में एक चुकंदर ख़त्म कर लेंगे, जो कि बिल्कुल स्वाद इसका अच्छा नहीं लगता है। तो एक तरफ बैठा दिए हैं आलू, तो आलू मेरा बॉयल हो गया था और बाकी काम हो रहे थे, तो बस आलू को पलट के और दाल रख दिए हैं, तो दाल भी इधर मेरी बनती रहेगी, इसके साथ साथ सब्जी भी बना लेंगे अपना। तो कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़, कुछ हेल्दी डाइट ज़रूर शामिल करते रहना चाहिए और चेंज कर करके खाते रहना चाहिए। जैसे इस समय जो मेरा टास्क है एक चुकंदर फिनिश करने का, तो जब आप कोई चैलेंज लेके काम करेंगे तो ये बहुत मज़ा आता है करने में और हो जाता है। तो देखिए आधा चुकंदर का 2 टुकड़ा करके रख दिए हैं, तो इधर जब मेरी सब्ज़ी छौंक लेंगे और सब्ज़ी मेरी बनती रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे अपने एक चुकंदर को, आधे चुकंदर को तो सुबह ही फिनिश कर लेंगे खाना खाने से पहले। तो वही है, थोड़ा सा टेस्ट कराए ना तो ब्लड में थोड़ा सा कमी जैसे आ गई थी, 9 पॉइंट मेरा ब्लड है, बहुत कम भी नहीं है। तो बस इसको खा के पूरा कर लेंगे और फ्रूट वगैरह इसके साथ और भी डाइट चेंज किए हैं, तो अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है।
तभी जो है अपने घर का ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ही ध्यान देनी पड़ती है। और अपना तबीयत ख़राब हो तो खुद अपना ही ध्यान रखना पड़ता है। और घर में अगर किसी का तबीयत ख़राब हो, अगर वो अनहेल्दी मतलब रूप से चल रहे हैं या तबीयत सही नहीं है, तो उनका भी ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। यानी पूरी तरह से सारी बागडोर हमारे हाथ में होती है और सारी जिम्मेदारी भी हम हाउसवाइफ के हाथ में होती है। तो सरसों के तेल में थोड़ा-सा मिर्चा, जैसे 3-4 मिर्चा और 2 प्याज़ डाल के, मतलब डेढ़ प्याज़ डाल के इसको हल्का-सा सौटे करके और भिंडी भी डाल दिए हैं। साथ में दोनों भूनती रहेगी तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और शाम को बनाएंगे बर्गर तो टाइम मतलब बहुत इजी तरीके वाला बर्गर बनाते हैं, तो अच्छा लगता है घर पे इस तरह से बना लिया जाए। काफ़ी आसान, मतलब टेस्ट में बिल्कुल अंतर नहीं लगता है। मार्केट से भी अच्छा होता है, पूरा अच्छी तरह से मतलब हाइजीनिक तरीके से बनता है। तो यही सही है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए लेकिन जो हेल्दी तरीके से घर पे बने तो वो ज़्यादा सही है। तो आलू को सुबह ही बॉयल कर लेते, वही है प्री प्लानिंग करके चलो ना तो ज़्यादा सही रहता है। जैसे शाम को कुछ बनाना है तो उसकी बॉयल करना या कुछ छीलना, कुछ काटना तो सुबह ही खाना बनाते वक्त कर लें, क्योंकि बाद में ना थोड़ा सा हैवी हो जाता है काम और थोड़ा आलस भी आने लगता है। तो जब भी किचन में जाए तो उसके पहले अपनी तैयारी करके ये पूरी, मतलब देखिए मेरा आलू जो है छिल के इसको रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि कुछ काम मतलब मॉर्निंग में ही कर लेंगे और मार्केट भी जाना है तो आने के बाद बनाना है तो फिर ये काम कर लेंगे। और बच्चे बोल भी रहे थे बर्गर खाने का, तो हम सोचे चलो घर पे ही बना के खिला देते हैं, बिल्कुल एकदम हेल्दी तरीके से। और इसी के साथ जो है दोपहर के खाने की भी तैयारी होती रहेगी, मतलब भिंडी छौंक दिया, आलू दाल बैठा दिया एक तरफ और आटे का डो लगा के रख लेंगे। तो थोड़ा सा आटा, 4-5 रोटी, मतलब इतना ही बनाएंगे। और ये जो ना पूरी रेसिपी हम शेयर कर ही नहीं पाए, और मतलब सोचा तो था कि पूरी रेसिपी जो बर्गर की शेयर करेंगे इजी तरीके वाला, बिल्कुल जो हमेशा ही बनाते हैं हम, प्रॉपर रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिला और मुझे और भी कहीं जाना पड़ गया अचानक से, तो इस वजह से रेसिपी मैं पूरी अच्छी तरह से शेयर नहीं की हूँ। तो अगली बार ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा दाल बन गया है और सब्जी बन गया है, मतलब पूरा ही खाना लगभग बनने के एकदम उस पे आ गया है, बन गया है। और बस खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मार्केट चले गए थे। और दाल में इस तरह से तड़का लगाएंगे, मतलब ये आयरन का एक छोटा सा वो है ना तड़का वाला, तो इसमें लगाते हैं, ज़्यादा सही रहता है इसमें लगाना, क्योंकि थोड़ा सा आयरन इसमें भी मिल जाता है दाल में। जब तड़का मतलब गरम दाल में डालो ना इस तरह से, तो इसकी जो बेनिफिट है वो दाल में आ जाता है। तो ज़रूर इस तरह से डालना चाहिए और एक बार डाल के इसको इस तरह से दाल डाल के घुमा देना चाहिए, तो ये ज़्यादा मतलब हेल्दी तरीके से दाल बन जाता है। और भिंडी की सब्ज़ी एकदम जब भुन गई तो बहुत कम हो गया था, तो उसी आलू में से थोड़ा सा निकाल के चोखा भी बना लिए हैं। और उसके बाद से किचन की भी सफाई कर लिए हैं, बस रोटी बनाना बाकी रह गया है। तो खाना बनाने से मतलब बाद दाल सब्जी जो भी दाल वगैरह बन जाता है, उसके बाद एक बार अच्छे से मतलब क्लीन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो मन करता है तो सेल्फ पे ही रोटी बना लेते हैं या फिर कभी चौकी पे भी बना लेते हैं। तो दोनों पे मेरा चलता है, जैसे मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों पे ही अच्छे से ही बन जाता है, कोई वो नहीं। और वैसे भी ये भी साफ़ रहता है, बनाने से पहले एक बार इसको पोंछ देते हैं तो इस पे भी रोटी आसानी से बन जाता है। तो
आलू के चोखे में डाला है हरा मिर्चा, प्याज और उसके साथ जो मिर्ची का अचार आता है वो डाला है और तेल और नमक डाल के इसको मतलब बनाया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई भी मतलब हरी सब्जी अगर बनाए तो सब्जी बनाने का टाइम ना हो तो इस तरह से दाल में आलू डाल के चोखा बना ले, काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये मतलब कोई भी सब्जी हो ना, हरी सब्जी कुछ इसके साथ कुछ सब्जी चाहिए तो इस तरह की सब्जी अच्छी लगती है। उसके बाद हस्बैंड का निकालने के बाद सबका खाना निकाल देंगे और उसके बाद साथ साथ किचन को भी मतलब बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। तो खाना वाना होने के बाद सब लोग खा लिए थे और उसके बाद हम तुरंत ही अपने किचन को साफ़ करके और बर्तन भी साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएगा। और आज सोच रहे हैं कि मतलब इतना काम करने के बाद आधे घंटे का रेस्ट भी मिल जाए, तो इससे क्या होगा ना कि बाहर जाने में आराम रहता है। खाना खा के तुरंत ही निकलो तो नहीं सही रहता है। और दोपहर है, घर में काम भी चल रहा है, कुछ बाहर का रिनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया है। मतलब तो आज टाइम मिला है तो चलो सामान भी लेके आते हैं, वरना फिर टाइम मिलेगा नहीं। तो बस किचन की सफाई मेरी एकदम सब कुछ क्लीन हो गया है और उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद सीधा ही मिलेंगे हम आपको शाम को। सो गुड इवनिंग फ्रेंड, ये शाम के 5:30 बजे का क्लिप है। तो हम मार्केट से आने के बाद थोड़ा सा आराम भी कर लिए, उसके बाद से जल्दी जल्दी अपना बर्गर बनाएंगे, क्योंकि आलू बॉयल करके रख दिए थे और काफ़ी मतलब तैयारी हो गई थी ना, तो वरना स्किप कर दिए होते, अगले मतलब दिन मॉर्निंग में बना लिए होते। लेकिन बस इसीलिए पूरी जो रेसिपी है ना वो शेयर नहीं कर पाए प्रॉपर। तो इसमें जो है धनिया, जीरा पाउडर और नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसका मतलब इसको आलू मैश कर लेंगे, तो बिल्कुल इसका जो स्टफिंग तैयार हो जाएगा। और जब आलू एकदम अच्छी तरह से भून जाएगा तब इसमें डालेंगे कटे हुए कुछ बारीक, जैसे बहुत बारीक नहीं, मतलब मोटे मोटे प्याज कटे हुए और टमाटर। तो इस तरह से आपको स्लाइस नहीं करना पड़ेगा और काफ़ी आसान तरीके से ये बन जाता है। और मतलब घर पे बनाना हो ना तो बहुत आसान, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं लगता है, बस देखने में भले थोड़ा सा इधर से उधर लगे। और गैस को जब बंद कर लेंगे आलू डाल के, आलू भून के, तब अपने प्याज और टमाटर डालेंगे और उसको मिला के निकाल देंगे। और ब्रेड को बीच से चीरा लगा के और वही स्टफिंग जो आलू की है उसको भर लेंगे और इसको मतलब बटर में सेक लेंगे या फिर घी में या रिफाइंड ऑयल में, जिसमें मतलब अच्छा लगे। वैसे बटर में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे पास इस समय बटर था नहीं, ख़त्म हो गया था, बस इसको रिफाइंड में ही सेक लिया है। और उसके बाद सॉस के साथ इसको खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़ा काला नमक और थोड़ा चाट मसाला भी डाल दे तो और भी इसका जो स्वाद है ना बढ़ जाता है। तो इसकी रेसिपी तो ये देखिए, बिल्कुल रेसिपी जो है ना प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं किए हैं, पर जल्दी ही शेयर कर देंगे इसकी रेसिपी बना के। तो कैसा लगा मेरा आपका आज का ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग, नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।